नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम संविधान पे चर्चा करेंगे। संविधान के 1 से लेकर 100 अनुच्छेद तक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना पे बात करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब हमारा भारत एक ऐसा भारत होगा जहां हर वर्ग के लोगों का आदर किया जाएगा और हर पंथ को पंथ निरपेक्ष होगा, सेकुलर देश होगा और लोकतंत्रात्मक, जहाँ का शासन वहाँ की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 1 से 4 तक पहले भाग में हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग किया गया है। भाग 1 अनुच्छेद नंबर 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम क्या होगा और उसके राज्य और उनका क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य और प्रदेश, बाहर से किसी राज्य का प्रवेश या कोई नया राज्य बनाना हो या बाहर से किसी नए राज्य को जोड़ना है तो अनुच्छेद 2 में इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 3 में अंदर के किसी नए राज्य को बनाना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन। अगर एक राज्य से कोई दूसरा राज्य बनाना है और उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के द्वारा हम इसमें कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1 में अगर कोई परिवर्तन होगा तो वह बहुमत से होगा। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है अगर 2 और 3 में कोई परिवर्तन हो, 2 और 1 में अगर कोई परिवर्तन हो तो वो अनुच्छेद 4 के द्वारा ही कर सकते हैं और बहुमत के द्वारा ही वह क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 में नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता की बात की गई है। इस भाग में नागरिकता की बात की गई है। इसमें गुरुकुल का चित्र बना हुआ है। अनुच्छेद 5 में आज़ादी से पहले भारत में रह रहे वह भारत का नागरिक है। जो आज़ादी से पहले भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात की गई है, जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 8 जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अनुच्छेद 10 नागरिकता हमारी तब तक बनी रहेगी जब तक संसद चाहेगा। अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अब बात करेंगे भाग नंबर 3 में, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, मूल अधिकार 12 से 35 तक। इस भाग में लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा गया है। इस भाग में श्री राम की फोटो है, यह अमेरिका से ले गए हैं। बात करेंगे अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। संघ की कार्यपालिका, विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय सरकार की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 13 में अगर राज्य और केंद्र कोई कानून बनाए तो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 से 32 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। सबसे पहले अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। भारत के कानून के सामने सभी व्यक्ति एक है, इक्वलिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का प्रतिबंध है, भेदभाव में एक निषेध है। अनुच्छेद 16 राज्य सरकार नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत,
शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी उपाधियां खत्म कर दी जाएगी। बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। अब कैसे स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा बैठक करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में इन सभी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध तथा दोष सिद्ध में संरक्षण की बात की गई है। जब तक किसी दोषी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए, न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार नहीं दिया जाएगा, तब तक उसका संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21(1), अनुच्छेद 21(a). अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 23 दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम का निषेध है। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी को बलपूर्वक काम करवाना ये एक निषेध है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, दंड का विधान है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का अपराध है। बाल श्रम एक अपराध है। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। वह अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति पर कर सकता है। जैसे हमने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा था कि भारत एक क्या है, सेकुलर देश है। हर धर्म के लोग अपने अपने मत के अनुसार यहाँ क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध। अनुच्छेद 27 धर्म पर कोई कर या टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित संस्था धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। कोई ऐसी संस्था जो केवल धर्म की शिक्षा दे रहा है, वो राज्य के द्वारा उसे फंड नहीं दिया जाएगा या राज्य के द्वारा उस पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान का स्थापना करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को है। अनुच्छेद 31 से 32 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 से संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31(b) 9th शेड्यूल रिव्यू, 9वें शेड्यूल को देखना अनुच्छेद 21(b) के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 31(c) अधिकार और कर्तव्य। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 32(2) बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 33 सैनिकों पुलिस के अधिकारों में कमी की जा सकती है। अनुच्छेद 34 सैन्य कानून लागू होने पर उस जगह के लोगों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। जैसे सैनिक छावनी बनाई जाती है तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत वहाँ के लोगों की कानूनों को कम कर दिया जाएगा, वो क्षेत्र सेना के अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 35 कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अब भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। यह आयरलैंड से लिए गए हैं। इस भाग में महाभारत की फोटो दी गई है। इसमें संविधान द्वारा सरकार को निर्देश दिए गए हैं। बात करेंगे अनुच्छेद 36 की, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 यह न्याय योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39(a) महिला और पुरुष के लिए समान अवसर वितरण। अनुच्छेद 39(b) संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 39(c) हितों का संकेंद्रण नहीं होगा। अनुच्छेद 39(d) समान कार्यों के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य लोगों को कम काम देने की अच्छी दिशा देगा। अनुच्छेद
43 क्षमा चाहता हूँ, यहाँ कम हो गया है। काम देने की अच्छी दिशा देगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों का निर्बाह मजदूरी देगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनियन सिविल कोड की बात करता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्ग शिक्षा तथा हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 47 प्राथमिक कर्तव्य पोषाहार जीवन लोक स्वास्थ्य की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में सरकार प्रयास करेगी। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगी। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो अनुच्छेद 51 तक हमने आज चर्चा की है। आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।